धर्मेंद्र का परिवार प्रेम और जटिल मानवीय संबंधों का एक खूबसूरत उदाहरण है, जिसके बारे में जानने को फैंस हमेशा उत्साहित रहते हैं। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से 1980 में धर्म बदलकर शादी की थी, वो भी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बगैर। शुरुआती तूफान के बाद प्रकाश कौर हेमा मालिनी ने अनकहे समझौते के तहत एक दूसरे को स्वीकार किया, लेकिन एक दूसरे का सामना करने से बचते रहे। धर्मेंद्र के निधन के बाद लगा था कि हेमा मालिनी प्रकाश कौर एक दूसरे से टकराएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हेमा मालिनी देओल परिवार की प्रेयर मीट से दूर रही, जिसकी वजह से तमाम बातें हुई, मगर मुश्किल वक्त में भी हेमा मालिनी चुप्पी साधे रही। अब शोभा डे ने सनी देओल के परिवार पर हेमा मालिनी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। लेखिका शोभा डे ने दावा किया है कि दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके पहले परिवार ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शोभा ने बताया कि इसी वजह से हेमा मालिनी धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हुई, जिसे उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने ऑर्गेनाइज किया था। शोभा डे ने बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के परिवार के रिश्तों पर बात की। शोभा ने दावा किया कि हेमा मालिनी को प्रकाश कौर के परिवार ने अलग थलग कर दिया है। शोभा डे ने कहा, यह उनके लिए बेहद मुश्किल फैसला रहा होगा। उन्होंने जिसे अपनी जिंदगी के 45 साल दिए, उनकी पहली फैमिली का पूरी तरह छोड़ देना तकलीफ भरा रहा होगा। इस शादी से उनकी 2 बेटियां हैं, उन्हें बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन उन्होंने वो सब अपनी प्राइवेसी के खातिर किया। उन्होंने जैसे चाहा वैसे ही इससे निपटा। जब उन्होंने पब्लिक के सामने इवेंट किया तो मुझे लगा उन्होंने बहुत गरिमा के साथ उसे निभाया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उस शख्स के लिए जिसे उन्होंने खोया है। शोभा ने बताया कि अगर हेमा चाहती तो उन इमोशनल पलों को अपने नाम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने गरिमा को बाकी चीजों से ऊपर रखा। शोभा ने कहा, हेमा खुद एक बड़ी पर्सनैलिटी है, ऐसे में उन्होंने गरिमा को चुना, न कि पब्लिक के सामने एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश को। यह उनके किरदार के बारे में बहुत कुछ कहता है। यह बात अच्छी नहीं है, मगर जब धर्म जी का निधन हुआ तो वो चाहती तो आसानी से उन इमोशनल लम्हों को अपने नाम कर सकती थी। शोभा ने कहा, मीडिया हर एक आंसू, हर सांस को कवर करना चाहता है, उनका निजता में दखल देता और उनकी गरिमा को पूरी तरह छीन लेता, जो उनके लिए बहुत मायने रखती है। 27 नवंबर को मुंबई में धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना सभा रखी गई थी, जिसे उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने आयोजित किया था। हेमा और उनकी बेटियां ईशा और आहाना उस सभा में शामिल नहीं हुई। इसके बजाय हेमा ने अपने घर पर ही धर्मेंद्र को सम्मान के लिए अलग से इवेंट रखा। हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से 1954 में हुई थी, जिनसे उनके 4 बच्चे हैं, सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा और आहाना। धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। एक्टर को इसी महीने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिली थी और वे घर पर आराम कर रहे थे। उनका अंतिम संस्कार 25 नवंबर को मुंबई में हुआ। वे आखिरी बार फिल्म 21 में नजर आएंगे, जिसमें अगस्त्य नंदा लीड रोल में है।